नमस्कार। आज हम जेडी सालिंगर की बहुत ही मशहूर किताब है द कैचर इन द राई, उसकी एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। जी। देखते हैं कि ये समीक्षा इस किताब के बारे में, खासकर किशोरावस्था को लेकर क्या खास बताती है और क्यों ये आज भी इतनी जरूरी मानी जाती है। हाँ, काफी दिलचस्प किताब है ये। तो ये समीक्षा पहले तो मैं याद दिलाती है कि कहानी का हीरो होल्डन कॉफील्ड 16 साल का है, स्कूल से निकाला जा चुका है और न्यूयॉर्क शहर में अकेले कुछ दिन बिता रहा है। लेकिन समीक्षा का जो मेन फोकस है वो है होल्डन का किरदार। हाँ, खासकर दुनिया में जो सिर्फ फर्जीपन या पाखंड दिखता है ना, उसको लेकर उसकी जो चिढ़ है। बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर बहुत जोर देती है कि ये सिर्फ एक कहानी पढ़ लेना नहीं है। अच्छा। इसके मुताबिक ये किताब असल में किशोरावस्था की जो उलझनें होती हैं, अपनी पहचान ढूंढना। हाँ, वो पहचान वाली बात। हाँ, और वो मासूमियत खोने का एहसास, उसका एक तरह से कच्चा चिट्ठा है। समीक्षा ये मानती है कि होल्डन का जो अंदरूनी संघर्ष है, वो जो असुरक्षित महसूस करता है और लोगों से कनेक्ट करने की, जुड़ने की जो उसकी कोशिशें हैं, जो अक्सर नाकाम रहती हैं, वही चीजें पाठकों पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। तो ये दिलचस्प है। मतलब समीक्षा कह रही है कि होल्डन का ये जो फर्जीपन के खिलाफ गुस्सा है, वही किताब की जान है। हाँ, एक तरह से। वो जिस तरह बड़ों के दिखावे पर, समाज के तरीकों पर सवाल उठाता है, समीक्षा कहती है कि ये उसे अकेला तो कर देता है, पर उसकी आवाज में एक सच्चाई भर देता है। बिल्कुल सही। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये चीज आज हमारे जमाने में कैसे लागू होती है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर समीक्षा का विश्लेषण और भी गहरा होता है। ओके। वो ये तर्क देती है कि देखो, किताब भले 1951 की दुनिया दिखाती हो, हाँ, काफी पुरानी है जी, पर होल्डन का जो गुस्सा है, समाज से जो उसकी दूरी है, वो आज भी उतनी ही जानी पहचानी लगती है। अच्छा। हाँ, समीक्षा शायद ये इशारा कर रही है कि फर्जीपन के रूप बदल गए होंगे। शायद आज वो सोशल मीडिया में दिखता हो या कॉर्पोरेट कल्चर में। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन वो जो बुनियादी भावना है ना कि दुनिया में कुछ बनावटी है, कुछ ऊपरी है, वो आज भी युवाओं को महसूस होती है। और इसी वजह से समीक्षा इसे एक बहुत जरूरी किताब मानती है। तो समीक्षा के हिसाब से होल्डन की वो सीधी सपाट भाषा, उसका जो नजरिया है एकदम बेबाक, वही उसे हर पीढ़ी के पाठकों से जोड़ता है। हाँ, समीक्षा इसी नतीजे पर पहुंचती है। वो कहती है कि होल्डन की आवाज में जो ईमानदारी है, एक तरह की कच्ची सच्चाई, वही उसे टाइमलेस कालजयी बनाती है। समीक्षा में खास तौर पर होल्डन के सोचने का तरीका और उसकी भाषा, उसे उसकी प्रामाणिकता का सबूत माना गया है। सही कहा, वो बनावटी नहीं लगता। बिल्कुल। और इसी मजबूत पकड़ और जो इमोशनल डेप्थ है, भावनात्मक गहराई है, उसी के चलते समीक्षा ने इसे पूरे 5.5 स्टार दिए हैं। वाह, 5.5। जी, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक अनुभव है जो पाठक के साथ रह जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समीक्षा द कैचर इन द राय को सिर्फ एक क्लासिक नहीं बता रही, नहीं, बल्कि किशोरावस्था का जो गुस्सा है, अकेलापन है, समाज की जो आलोचनाएं, उसकी एक बहुत दमदार आवाज मान रही है। और ये आवाज हमें मिलती है होल्डन कॉफील्ड के नजरिए से। एकदम सही। और सबसे अहम बात, जैसा कि समीक्षा ने रेखांकित किया है, ये आवाज वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जी, और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, जो इस समीक्षा से ही निकलता है। आखिर होल्डन कॉफील्ड के इस गुस्से में, उसके इस फर्जीपन के खिलाफ विद्रोह में ऐसा क्या खास है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी, इतनी बदलती दुनिया में भी, आज के युवाओं को वो इतना अपना सा क्यों लगता है? वो कौन सी चीज है उसकी कहानी में जो समय के पार जाकर भी गूंजती रहती है? सोचने वाली बात है।